लोकसभा चुनावों को लेकर भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों को लेकर दिल्ली में मंथन कर रही है। हालांकि भाजपा ने हमीरपुर और शिमला संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामलाल ठाकुर ने शिमला में कहा कि लोकसभा चुनावों को लेकर हाईकमान जल्द निर्णय लेगा और मंडी सीट से मौजूदा सांसद और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह संभवतः चुनाव लड़ेगी। बाकी सीटों पर भी नाम जल्द तय होंगे। वहीं हमीरपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने कहा कि उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए आवेदन नहीं किया है और पिछली बार भी पार्टी हाईकमान के निर्देश पर चुनाव लड़ा था। पार्टी हाईकमान के जो भी निर्देश होंगे उसकी पालना की जाएगी। देखो, इसको आप अलग अलग से नहीं ले सकते। इसको आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वालों ने अपने टिकट डिक्लेयर कर दिए, शायद पूरे 100% नहीं करें। 4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, 2 के डिक्लेयर तो कर दिए, हमीरपुर और एक जो उनकी शिमला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ की डिक्लेरेशन होगी, लेकिन 2 विधानसभाओं की पार्लियामेंट की जो डिक्लेरेशन है वो भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं करी है। और ये भी सच है कि कांग्रेस पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा अभी तक नहीं करी है, सिर्फ क्योंकि प्रतिभा सिंह जी हमारी मंडी से जो है वो सिटिंग एमपी है, स्वाभाविक है कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। बाकी 3 हलकों के बारे में अभी जो है वो जो हमारे स्थानीय जो स्टेट के लीडर्स हैं वो, और फिर दिल्ली में हमारे जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वहाँ से जब तक कैंडिडेट क्लियर नहीं होंगे तब तक अनाउंसमेंट नहीं होगी कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी। जब एक घटना हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव के समय में जो घटना घटी, उसके बाद हमारे यहाँ पे ऑब्जर्वर हाईकमांड ने भेजे। जो ऑब्जर्वर आए उन्होंने जो ऑब्जर्व किया उसके मुताबिक उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी दिल्ली में, और उसके बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है। कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनी है वो है कि पार्टी और सरकार के बीच में किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन बन के चला जाए। पार्लियामेंट के चुनाव भी आगे हैं, जैसे आपने कहा कि सुगम घाट जो है वो बाई इलेक्शन की भी साथ में आ रही है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख के जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है उसमें पार्टी और सरकार के बीच में तालमेल बिठा के कैसे हमने लोगों के बीच में जाना है उसके बारे में आगे कदम उठाए जाएंगे। ये तो सबको पता है कि मैंने पिछला इलेक्शन लड़ा है, पर मैं इतना आपसे जरूर कहना चाहूँगा कि मैंने जब भी पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, मैंने कभी भी पार्लियामेंट का इलेक्शन के लिए टिकट की नहीं अप्लाई किया। जो मुझे पहले वीरभद्र सिंह जी कहते थे आपने इलेक्शन लड़ना, तो हमने इलेक्शन लड़ा। जब पिछली बार हाईकमांड ने कहा तो मैं दिल्ली में भी नहीं था, मैं अपने गांव में था, लेकिन मुझे कहा गया कि आपने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना है। तो मैंने तुरंत कहा, क्योंकि राहुल जी के वहाँ से टेलीफोन था, और मैंने इलेक्शन लड़ा है। लेकिन अभी के जो आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा, अब फिर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो पार्लियामेंट के चुनाव के लिए कैंडिडेट्स की घोषणा है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, पार्टी हाईकमांड करती है। जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं पार्टी के दिल्ली में, उनके द्वारा जो है वो पत्र दिया जाता है।